हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। ये आपका थर्ड यूनिट का जो है पोर्शन है, जो लास्ट टाइम शायद कवर नहीं हो पाया था, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द कोल अदर कंबशन मैटर may be defined as a process of self-heating resulting eventually its ignition without any application of external heat। यानी सेल्फ हीटिंग, जो कोल में सेल्फ हीटिंग होती है, ठीक है, जब फर्स्ट एक्सपोज होता है कोल, तो जैसे ही एक्सपोज होता है ऑक्सीडेशन के कारण उसमें सेल्फ हीटिंग होने लगती है। और सेल्फ हीटिंग किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, है ना, इस अकर्ड। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो पीरियड होता है, जब से स्टार्ट हुई स्पॉन्टेनियस हीटिंग और जब तक फायर नहीं हो जाता है, यानी ख़त्म नहीं हो जाती, जब यानी लास्ट कंडीशन क्या है कि फायर हो जाए कोल सीम में, ठीक है, कोल उसमें, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। यानी जब स्टार्ट हुई और जब एंड हुआ, तो इसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जब से स्टार्ट हुई है स्पॉन्टेनियस हीटिंग और जब फायर हो गया है, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड को और अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हम और इसको देखते हैं। डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड, दिस इज द टर्म डिनोट द फर्स्ट द पीरियड विच क्लोज claps between the time when the coal is first subjected to condition favorable for spontaneous heating and time of indication of heating। ठीक है, यानी कि फेवरेबल जब ऐसी कंडीशन जब आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग के फेवर में हो, है ना, और टाइम इंडिकेशन ऑफ द हीटिंग, यानी हीटिंग स्टार्ट हो गई हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हुई है और फायर स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग सब माइंस में अलग अलग होता है, किसी में 6 मंथ का, किसी में 9 मंथ्स का, किसी में 12 मंथ्स का, ऐसा रहता है। डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशन पर, किस एरिया में क्या कोल की कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन होता है, ये कोल माइन में नहीं होता इंक्यूबेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इन कोल माइंस हैविंग डिप्लेरिंग विद केबिंग द कोल लेफ्ट इन द सिटू। जहाँ पर माइंस है जहाँ पर डिप्लेरिंग ऑपरेशन होता है लेकिन केबिंग के साथ में होता है। केबिंग मीन्स है कि जहाँ पर आपका गोफ एरिया ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी स्टोइंग ऑपरेशन नहीं किया जाता है, केबिंग ऑपरेशन। केबिंग मीन्स है कि गोफ एरिया विदाउट एनी सपोर्ट या कुछ फिलिंग नहीं की जाती है और गोफ एरिया खाली जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, coal left in situ stock the buried under the broken rocks of the roof after the first major roof fall take place। ठीक है, यानी कोल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो क्या होता है, जो एक्सपोज कोल है वो कई बार क्या होता है, रॉक के उसमें आ जाता है ना, जो ब्रोकन रॉक्स है उसके नीचे दब जाता है। ठीक है, और कई बार मेजर रूफ फॉल होता है तो भी कोल जो है नीचे दब जाता है। ठीक है, सच रूफ फॉल्स इन द गोफ आफ्टर विड्रॉल ऑफ द रूफ सपोर्ट। ये इस टाइप के फॉल जो होते हैं, मेजर फॉल, ये विड्रॉल, जब सपोर्ट विड्रॉल करते हैं वहाँ का, तो तभी होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग द केविंग मेथड एंड गेट्स ब्यूरिड आफ्टर द मेजर रूफ फॉल। जब इस टाइप से सपोर्ट को विड्रॉल करते हैं तो मेजर रूफ फॉल होता है। इसके कारण जो है कोल जो है, जो मेन कोल है एंड जो कोल है, वो आपका ब्रोकन रॉक्स के नीचे दब जाता है। द फर्स्ट मेजर रूफ फॉल therefore creates the condition under which the bolt of the leading ultimate spontaneous heating। जो फर्स्ट मेजर रूफ फॉल है, आगे जाके यही कारण बनता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। ठीक है, इसमें सेल्फ हीटिंग होने लगती है क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। वेंटिलेशन के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन इसको मिलती है कोल को, जो अपर लेयर रहती है, ठीक है, उसको, तो धीरे धीरे इस पर हीटिंग होने लगती है, गर्म होने लगता है, जलने लगता है। द term incubation period has therefore special significance in declaring mine, as the declaring operation should over in mine
ठीक है, यानी इस टाइप से सिग्निफिकेंस मिलता है जब, ठीक है, इस टाइप से इंडिकेशन, जैसे कि स्पॉन्टेनियस ईटिंग के बहुत सारे वो रहते हैं क्या, स्टेप पार्ट रहते हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड। तो इसमें इंडिकेशन मिलता है कि फर्स्ट में आपका धुएं जैसी गंध आने लगती है, धुआं सा, ठीक है, अलग अलग टाइप से। तो इस टाइप से इंडिकेशन मिलता है, तो हमें वहाँ पर डिप्लेनिंग ऑपरेशन तुरंत में क्लोज कर देना चाहिए, ओवर, ठीक। द पहले ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड सो दैट डिप्लर एरिया कैन बी सील्ड ऑफ बाय स्टॉपिंग, ठीक है, स्टॉपिंग से, ठीक है, स्टॉपिंग लगा के, परमानेंट या फिर परमानेंट स्टॉपिंग लगा के, टेम्परेरी स्टॉपिंग लगा के इमीडिएटली हमें उस एरिया को सील्ड ऑफ कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए वहाँ पर। ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग या कुछ फायर हो रहा है तो वो रुक जाएगा। फायर के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने सील करके, उस एरिया को सील करके ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट प्रिवेंटिंग मेजर्स अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग में अभी हम डिटेल्स में जाएंगे, तो फिर हम ये पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे थे पोर्शन इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।